साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती 2024-25 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है और विज्ञापन को लेकर भी हम बात करेंगे, यानी कि भर्ती कब आने वाली है, यानी कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसका एग्जाम कब होने वाला, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और सैलरी क्या मिलने वाली, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी कि जिसे हम बोलते हैं लैब असिस्टेंट, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है कि साइंस है, होम साइंस है और ज्योग्राफी, तीन सब्जेक्ट की आती है। साइंस और होम साइंस इनको स्कूल एजुकेशन में जॉब दी जाती है और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो लैब असिस्टेंट बनेगा उनको कॉलेज शिक्षा में। तो ये चीज़ें आप सभी को पता है। तो वीडियो की शुरुआत करते दोस्तों, आज आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024 और 25 की बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों, क्योंकि नौकरी लगती तो हमें सबसे पहले चिंता होती है कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि L8 यानी कि 2800 पे ग्रेड की नौकरी रहने वाली है और मैं आपको सैलरी के डिटेल डिस्कस भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, 2 साल तक आपका जो परिवीक्षा काल होता है उसमें सैलरी क्या रहने वाली है, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद जैसे DA है, HRA है, इन सभी को मिलाकर आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, इन सभी को मिलाकर आपकी सैलरी कितनी क्या रहने वाली, ये चीज़ में आप सभी जानते हैं। साइंस, होम साइंस और ज्योग्राफी यानी कि 3 सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों ये भर्ती आती है और आप सभी जानते हैं। दोस्तों मैं अभी बात करने वाला हूं कि इन तीनों को मिलाकर यानी कि साइंस, होम साइंस और ज्योग्राफी तीनों को मिलाकर पद की बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सर भर्ती तो आएगी लेकिन पद कितने होंगे। तो पद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 900 से लेकर 1000 के बीच पद है। मैं दोस्तों ये यहां पर जो बात कर रहा हूं वो संभावित बात कर रहा हूं, ये बात हो रही दोस्तों संभावित, यानी कि इतने पद आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग यही होने वाला है। पद 900 से लेकर 1000 के बीच में पद आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पद और इसके बाद संभावित फॉर्म की बात करूं कि मान लो अगर भर्ती आती है तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो मेरा जो मानना है, मेरा जो संभावित मानना है वो है दोस्तों सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, फॉर्म है सितंबर अक्टूबर में आने के पूरी चांसेज है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो संभावित है इसको संभावित मानना है, क्योंकि पद भी मैं संभावित बता रहा हूं, इसको आप एग्जैक्ट मत मानना। पद 900 से लेकर 1000 है। फॉर्म की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2024 के अंदर इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं एग्जाम की बात करूं दोस्तों, इसकी जो परीक्षा की अगर बात की जाए तो परीक्षा दोस्तों फरवरी, अगर मान लीजिए सितंबर अक्टूबर 2024 के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इसकी जो परीक्षा है फरवरी मार्च 2025। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट होता था आप सभी की ये चिंता होती है कि पद कितने, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सर पद कितने आने वाले हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसका जो एग्जाम डेट है यानी कि परीक्षा है जो संभावित कब तक हो सकती है। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तभी पता चलेगा। अभी हम केवल और केवल डिस्कस कर रहे हैं, संभावित बात बता रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसमें जीके की इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सिलेबस के अंदर क्या होता है कि आपका भाग ए और भाग बी, सिलेबस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, हालांकि इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, साइंस का बनाऊंगा, ज्योग्राफी का, उसमें डिटेल वीडियो में बनाऊंगा सिलेबस को लेकर। भाग ए जिसे बोलते हैं जीके दोस्तों, जीके। अगर जीके की बात करें और अगर जीके में भी इसमें डिफरेंस आएगा आपके, अगर मान लो जीके की अगर हम बात करें केवल ज्योग्राफी वालों के लिए, मान लो जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, प्रयोगशाला सहित ज्योग्राफी का जो बंदा होगा उनके लिए जीके देखो राजस्थान का इतिहास,
राजस्थान की कला संस्कृति, सांस्कृतिक परंपराएं, करंट अफेयर्स, यानी कि भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स, ये जीके रहता है। ज्योग्राफी वालों के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं साइंस वालों की बात करूं तो थोड़ा सा इसमें चेंजेज हो जाता है, यानी राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, करंट अफेयर्स, और इसके साथ में आपके जीके में आता है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, और इसके साथ में आपका आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वो आता है साइंस वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैं अभी यहां पर जिक्र नहीं करूंगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। भाग बे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको लगेगा कि यार कुछ जानकारी भी नहीं मिली, तो थोड़ा सा बता देता हूं। भाग बे की बात करूं तो जो आपका सब्जेक्ट है वो 12th लेवल का, इसमें जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, यानी कि 11वीं और 12वीं की जो किताबें होती है उनमें से सवाल आएंगे, यानी कि 12th लेवल का यहां पर पाठ्यक्रम रहेगा, चाहे आप ज्योग्राफी के हो, होम साइंस हो या साइंस हो, ठीक है। जीके मैंने बता दिया, आपका राजस्थान का जीके रहने वाला है ज्योग्राफी, और जो साइंस वाले उनको राजस्थान का जीके के साथ साथ भारत का सामान्य ज्ञान, और इसके अलावा इनको शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आप बोलोगे कि जो पिछला जो पेपर हुआ उसमें ये सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन सिलेबस में है। चलिए इन चीज़ों को दूर करते हैं। सबसे बड़ा जो आपका सवाल रहता, सर सैलरी क्या मिलने वाली है। सैलरी की बात करूंगा दोस्तों कि भाई आपको जॉब लगते ही सैलरी क्या मिलने वाली है, और उसके बाद 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों सैलरी की, दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, सबसे पहले तो मैं ग्रेड पे की बात कर लेता हूं। जो प्रयोगशाला सहायक है इसका जो ग्रेड पे, आप बोलोगे सर ग्रेड पे क्या, ग्रेड पे अभी चल रहा है L8, या फिर इसे आप 2800 पे ग्रेड भी बोल सकते, 2800 पे ग्रेड, ठीक है। चाहे आप 2800 पे ग्रेड बोलो या फिर L8 बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सैलरी आपको इसके बेस पर मिलेगी, L8 यानी कि 2800 पे ग्रेड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 साल, यानी कि आपकी नौकरी लगेगी तो 2 साल का आपका होगा प्रोबेशन, यानी कि परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल में दोस्तों आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 18,500, यानी कि 2 साल तक आपकी जो सैलरी है इस पे ग्रेड के हिसाब से 18,500 मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं सर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका 2 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद सैलरी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक क्या रहेगी। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डीए की। भाई बेसिक सैलरी 2 साल बाद में, क्योंकि ये तो प्रोबेशन पीरियड में 18,500 मिल रहे हैं, 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें बेसिक सैलरी क्या होगी आपकी, डीए क्या होगा। इसके बाद में एचआरए, हाउस रेंट, यानी कि हाउस रेंट क्या होने वाला है, और शहरी भत्ता, इन सभी को मिलाया जाए तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, शहरी भत्ता। दोस्तों यहां पर बेसिक जो सैलरी आपके 2 साल बाद में होने वाली है वो होगी दोस्तों 2 साल बाद में 26,300, ये 26,300, ठीक है। ये बेसिक सैलरी 2 साल आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद में आपके अगर हमें बात करूं दोस्तों डीए की बात की जाए दोस्तों, डीए की, तो डीए आपको मिलता है 50%। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डीए आपका 50% के हिसाब से अगर बात की जाए डीए, यानी इस सैलरी के ऊपर अगर आप 50% डीए की, क्योंकि डीए आपको 50% मिल रहा है, तो 26,300 का डीए 50%, यानी कि आपका हो जाएगा 13,150 रुपए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एचआरए की। तो सभी को पता है कि एचआरए 18%, अगर 18% एचआरए इस सैलरी पर निकाला जाए तो आपके जो बनता है 4734 रुपये, 4734 रुपये, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं अपन शहरी भत्ता। शहरी भत्ता मिलता है आपको 600 रुपये। इन सभी को मिलाया जाए तो आपके 44,784 रुपये आपको मिलने वाले हैं, और उसके बाद आपका एग्रीमेंट लगता रहेगा और सैलरी बढ़ती रहेगी। तो एक बार मैं सैलरी के बारे में थोड़ा सा एक वापस बता देता हूं, क्योंकि आपको ये डाउट रहता है कि जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है L8 के अंतर्गत आती है, जिसे हम बोलते हैं 2800 पे ग्रेड बोलो या L8 बोलो। जो प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल तक आपके मिलेगी सैलरी दोस्तों 18,500 रुपये। 2 साल जब आपके कंप्लीट होगा तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी बनेगी 26,000
300 रुपये। बेसिक सैलरी कितनी है दोस्तों? 26,300। अगर मैं डीए की बात करूं तो 50% डीए होता है, तो 13,150 डीए के हो गए। एचआरए हाउस रेंट जो होगा आपके 4,734 रुपये, और शहरी भत्ता की बात की जाए दोस्तों होता 600 रुपये। इन सभी को मिलाया जाए तो 44,784 रुपये आपके सैलरी बनती है। तो दोस्तों ये जो जॉब है बहुत अच्छी है, सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया बहुत ईमानदारी से समझाने का प्रयास किया है। और मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस भी करूंगा। जैसे साइंस का जो सिलेबस है, जीके वाला पार्ट है, उसके बाद जो साइंस वाला पार्ट है, कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके आने वाला है। और उसके बाद मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बेस्ट बुक की जानकारी देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।